दोस्तों गर्मियों में काफ़ी किसान भाई हमारे मूंग की फसल लगाते हैं, लेकिन उनको जो उत्पादन चाहिए वो नहीं मिलता है। मतलब किसान साथियों, काफ़ी किसान भाइयों को मैंने देखा है कि 2-3 क्विंटल पर बीघा उत्पादन मिलता है या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्विंटल पर एकड़। तो हम गलतियां कहाँ पर करते हैं किसान भाइयों? हमको जो उत्पादन चाहिए वो हमको क्यों नहीं मिलता है? क्या हम खाद उर्वरक में गलती कर रहे हैं, या फिर वैरायटी का चुनाव सही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम सही समय पर बुआई नहीं कर रहे हैं? इसके बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं किसान भाइयों कि भाई आपको मूंग की बुआई गर्मियों में कब करना है, कौन सा बेस्ट समय है। दूसरी बात किसान साथियों, गर्मियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली मूंग की कौन कौन सी वैरायटी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। 3 ऐसी वैरायटी जो गर्मियों में ताबड़तोड़ उत्पादन देती हैं। तीसरी बात, खाद उर्वरक का फंडा। देखिए दोस्तों, वैरायटी आप लगा रहे हो उसमें ज़रूरी है खाद उर्वरक का फंडा भी आपको क्लियर होना चाहिए। वैरायटी भले ही आप अच्छी लगा रहे हो, लेकिन उसमें खाद उर्वरक का फंडा आपको क्लियर नहीं है तो उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। खाद उर्वरक से ये मतलब है कि आपको नाइट्रोजन कब देना है, फॉस्फोरस कब देना है, पोटाश कब देना है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, एनपीके का फंडा यदि आपको समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए कि आपको अच्छा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले किसान साथियों, हम बात करेंगे सही समय के बारे में कि मूंग की बुआई का सही समय कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो चल रहा है मार्च का महीना चल रहा है, और मूंग की बुआई का जो बेस्ट समय है, यानी कि जो सही समय है वो मार्च होता है। और आपको ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी है। काफ़ी किसान भाई फरवरी में मूंग की बुआई कर देते हैं, तो आपको फरवरी में मूंग की बुआई नहीं करना है, मार्च में करना है इसकी बुआई। हालांकि आप 30 मार्च तक बुआई कर सकते हो। कुछ डिपेंड करता है किसान साथियों डिप वैरायटी पे, तो उसका समय कौन सा है। तो अगर वैरायटी में सही समय में उसका जो है 15 मार्च से लेकर के 30 मार्च दिया है, तो उसी बीच आप बुआई करिए। और ज़्यादा जल्दी यदि आप बुआई करते हो मूंग की, तो उसमें होगा क्या, जो मूंग का पौधा है वो सही ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और अगर ग्रोथ भी कर भी लेता है तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, थोड़ी ही होगी। और उसमें जो बांझ रहने वाली शिकायत जो है हो सकती है आगे जा करके। तो इसलिए आपको ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना है, जो सही समय है उसी समय पर आपको बुआई करना है। और बुआई करते समय सीड ड्रिल का ही यूज़ करना है। आप छिड़काव विधि से किसान साथियों बुआई कम से कम करने से बचें। तो ये हो गई मूंग की बुआई का सही समय और सही तरीका। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र का। खाद उर्वरक आपको कौन कौन सा देना है, कैसे देना है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मूंग एक दलहन वर्गीय फसल है, और दलहन वर्गीय फसलों में जो है नाइट्रोजन की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। मतलब नाइट्रोजन की ना के बराबर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी जड़ों में जो है छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, जो कि खुद ब खुद किसान साथियों नाइट्रिफिकेशन कर लेती हैं। मतलब इसमें जो है आपको नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं देना है, लगभग 30 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको देना है। और ये नाइट्रोजन जो है 2 भागों में आप दे सकते हो, मतलब पहले बुआई के समय और दूसरा जो है पहले पानी में। पहले पानी में आपको कैसे देना है, मतलब जो 15 केजी हमने नाइट्रोजन दिए हैं वो तो बुआई के समय दे दी, और जो 15 केजी बची है वो आपको जो है पहले पानी में देना है। और तो पहले पानी में जब आप नाइट्रोजन यानी कि यूरिया दोगे, तो उसमें 19-19-19 मिक्स करके छिड़काव करें। तो यदि आप 19-19 का छिड़काव नाइट्रोजन यूरिया के साथ करते हो, तो उसका रिजल्ट आपको दोगुना देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है किसान साथियों, हमारा मूंग का पौधा जो है सही ग्रोथ करेगा, उसमें फलियाँ भी ज़्यादा आएंगी, और वो लास्ट स्टेज तक जो है हरी भरी बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, बात करें तो पौधे का हरा भरा लास्ट स्टेज तक बने रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि बात करें तो पौधा जो भोजन बनाता है वो कहाँ से बनाता है, पत्तियों से बनाता है। तो पत्तियों का हरा भरा रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें पत्तियों में अगर डैमेज होता है या फिर किसी भी कारणवश जो है पत्तियाँ बेकार होती हैं, तो वो पूरा पौधा कमज़ोर हो सकता है। इसलिए नाइट्रोजन आपको 2 भागों में देना है। फास्फोरस और पोटाश की कितनी मात्रा आपको देनी है वो भी मैंने आपको बताई है, और ये जो बुआई के समय ही आपको देना है फास्फोरस और पोटाश। अब बात करते हैं किसान साथियों वैरायटी की। देखिए दोस्तों, बात करें तो वैरायटी जो दो तीन वैरायटी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें तीसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है स्टार 444। यह प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है, लेकिन यह गर्मियों में जो है अच्छा उत्पादन आपको दे सकती है, अच्छा उत्पादन निकाल करके दे सकती है। अगर इसको उत्पादन की बात करें तो 7-8 कुंटल पर एकड़ तक इसका उत्पादन बताया गया है, और ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। और सबसे अच्छी बात किसान साथियों, यह 65 दिन में पक करके तैयार हो जाती है, अर्ली वैरायटी है।
काफ़ी अर्ली वैरायटी है। हालांकि इसकी जो अवधि बताई गई है वो 55 से लेकर के 65 दिन की बताई गई है, लेकिन मैक्सिमम अवधि जो है 65 दिन की है। दूसरी वैरायटी बात करें तो अभिमन्यु रत्न, जो कि एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा निकाली गई है, लेकिन यह वैरायटी जो है अभी कुछ सालों से हमारे किसान भाई लगा रहे हैं और इसका उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया उनको देखने को मिल रहा है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हो। उत्पादन की यदि बात की जाए तो इसका जो उत्पादन है वो लगभग किसान साथियों 8 से 9 कुंटल प्रति एकड़ है और इसमें फलियाँ एकदम गुच्छों में लगती हैं और इसकी हाइट काफ़ी बड़ी हो जाती है। मतलब हाइट का मतलब ये है कि आप इसकी हार्वेस्टिंग जो है हार्वेस्टर से भी कर सकते हो, रोटर से भी कर सकते हो। मतलब ये इसका पौधा जो है बहुत ही अच्छा हाइट ले लेता है। तो यह भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। और जो फर्स्ट नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है वो तो भाई आपको सबको ही पता होगा, क्योंकि ये वैरायटी जो है काफ़ी फेमस वैरायटी है, काफ़ी किसान भाई इसको लगाते भी हैं और उनको अच्छा उत्पादन मिलता भी है। PDM 139, जिसको सम्राट के नाम से जाना जाता है, आपके यहाँ पर किस नाम से अवेलेबल है वो आप जो है नियर बाई जहाँ पर दुकान है वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हो कि किसान साथियों PDM 139 के नाम से मिल रही या फिर सम्राट के नाम से मिल रही। ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है उत्पादन के मामले में और इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता काफ़ी बढ़िया बताई गई। तो दोस्तों इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से फॉलो करें और यदि आप जो है ये सब फॉलो करते हो तो आपको इस बार मूंग की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन देखने को मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो किसान साथियों तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।